ये देखिए बेड के अंदर किस तरह घुसे हुए हैं। बेटा बाबू बैठ जा बैठ जा बैठो। ये देखिए। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। और आप लोग अपना बताइए, आप लोग कैसे हैं? और मैं तो अच्छी हूँ। और आप लोगों को कुछ साइड में आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे बगल में जो माताजी का मंदिर है वहीं पे यज्ञ का आयोजन हुआ है 9 दिन का, जो कि चलेगा 9 दिन तक। ये शोरगुल आपको सुनाई देगी क्योंकि जो माइक है ना मेरे दरवाजे पे ही लगा है, तो सारा आवाज़ इधर ही आ रहा है। अब इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती, तो आप लोगों को ही मैनेज करना होगा ये सारी चीज़ें। और ये देखिए मैंने घर को किस तरह फैला दिया है, किस कदर, क्योंकि घर समेटने यानी कि ऊनी कपड़ा और जो गर्मी का कपड़ा था सब मिक्स हो गए थे। तो सारी चीज़ों को मैं अलग अलग कर रही हूँ, ताकि अगर घर पे आगे फंक्शन है, आप लोग जान भी रहे हैं, तो कोई भी चीज़ ढूंढने में परेशानी ना हो। और हाँ, बिस्तर का कवर वगैरह बनाना है, यानी कि थोड़ा कोई भी काम सिस्टम से हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि लोग आएंगे तो थोड़े बिस्तर वगैरह भी, बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा उछल कूद करते हैं बच्चे, तो कपड़े वगैरह गंदे ज़्यादा होते हैं बिस्तर उस्तर। तो मैं सोच रही थी ऐसे तो काम चल जा रहा था, लेकिन जब सभी गेस्ट आएंगे तो घर पे रहेंगे तो बच्चे भी रहेंगे साथ में, तो वो उछल कूद करने के चक्कर में बिस्तर वगैरह उसका कवर रहेगा, तो क्या है कि फंक्शन बीतने के बाद मैं कवर वगैरह धुल दूँगी, तो इसलिए इस तरह से मेरा काम आसान हो जाएगा। तो सच में देखिए, जब घर ऐसे बिखरा पड़ा रहता है ना तो बड़ा बुरा सा लगता है कि कैसे कैसे मैनेज किया जाए इसको। आज मैंने कुछ भी अभी बनाया नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं, और मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले आज मैं ये सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि घर के सारे काम तो अस्त व्यस्त पड़े ही हैं, और एक एक दिन अब मैं सारी चीज़ मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। अब इधर कहीं आना जाना भी नहीं है मुझे, तो बहुत गंदे तरीके से मेरा बेड अंदर यानी कि पड़ा हुआ है, तो उसको मैं व्यवस्थित कर रही हूँ। और एक चीज़ को मैं दिखा दूँ, काफ़ी देर से मेरे जैकू जो है इधर पड़े हुए थे छत पे, तो अभी ये आ गए हैं नीचे। बाबू क्या हाल है? क्या हाल है जैकू? बड़ी गर्मी लग रही है क्या? अभी तो मौसम ठंडा है फिलहाल। देखिए माइक यहीं लगा है, यही पेड़ पे मेरे, ये पेड़ है ना सामने दिख रहा है यहीं पे, और ये मेरा बेटा यहाँ सो रहा है, आप लोग देख लीजिए। बाबू उठो, आ जाओ, आओ, आ जाओ, चलो चलो अंदर, तुम भी काम करवा लो, आओ चलो उठो, आओ, आजा 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 आजा। इनके बिना मेरा कोई काम ही नहीं होता है, ये रहेंगे सारे काम देखेंगे सुनेंगे, कौन चीज़ कहाँ रखना है, कौन क्या करना है, तो मेरा बेटा ही मैनेज करता है। देखिए शुरुआत हो गई काम की, देखो बेड खुली है, कौन करेगा काम? तुम देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, कौन करेगा बेटा? सारी चीज़ें तुम्हें ही मैनेज करनी है। कैमरे को मैं सेट कर दूँ, कोई भी चीज़ आसान रहेगा। ये देखिए बेड के अंदर किस तरह घुसे हुए हैं। बेटा बाबू बैठ जा बैठ जा बैठो। ये देखिए इनके बिना मेरा कोई काम हो ही नहीं सकता, कोई भी काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यही तो मेरा प्यारा बेटा है, यही मेरा बेटा है। घर की साफ सफाई, घर के सारे काम मेरे बेटे के बिना होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं होगा तुम्हारे बिना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता बेटा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सारा काम इन्हीं के देख रेख में होगा। सच में यार मैं तो दिन भर सफाई करती रह जाती हूँ, सच बताऊँ मैं तो दिन भर सफाई करती रह जाती हूँ। सफाई करना तो मेरे रूटीन में शामिल है यार, कहीं कोई गंदगी ना आए, कहीं कोई कुछ चीज़ गंदी ना दिखे। देखो कहाँ चले, मन भर गया, हो गया काम? देखो नन्ना काम हो गया। जैको के बेड पे उछल कूद करने के कारण बेड के अंदर इतनी डस्ट हो गई थी, इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी, मैं कपड़े को पानी में भिगा के उसको साफ़ कर रही थी, और इधर जैको का आना जाना लगातार बराबर लगा रहा, क्योंकि उसके बिना तो मेरा, आप लोग जान भी रहे हैं कि कोई काम ही नहीं होता है। तो धीरे धीरे एक एक करके सारे काम को मैं निपटा भी रही हूँ। मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ सारा काम, तो और सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। और क्या बताएं, बेटा भी है तो अभी है नहीं घर पे, वो कहीं यानी कि मामा के घर गया है, तो कार्ड वगैरह बांटना, तमाम चीज़ें, गैस की व्यवस्था करना, क्योंकि एक दिन ना जब गिना चुना दिन रह गया है तो फिर
कर ही लेना बेहतर होता है। तो मैं लगी हूँ सारे कामों में। मैं ये सोचती हूँ कि जब तक मैं दिन नज़दीक आए तब तक सारा काम कंप्लीट हो जाए, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। जब तक काम ख़त्म नहीं होगा तब तक कुछ ना कुछ घटा ही रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, जिनका परिवार है, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो तो जानते ही हैं कि घर में कोई ना कोई कमियां रहती हैं। और मुझे तो लग रहा है ना कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। लेकिन सब ऊपर वाले की कृपा दृष्टि हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी सारे कामों को एक एक दिन करके मैं सारे काम को निपटाऊँगी, क्योंकि एक साथ तो एक दिन तो सारे काम हो नहीं सकते। लेकिन मैं सोच रही हूँ, आज से मैंने सोच लिया है कि एक एक दिन करके सारे काम को मैं डेली निपटाऊंगी। अभी तो मेरे पास मान लीजिए 10-15 दिन का टाइम है, ऐसे में मैं सारे काम को निपटाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा काम घर का निपटा लिया है और मैं नहा के फ्रेश भी हो गई हूँ। ये देखिए इनकी कहानी, ये खाना नहीं खा रहे, उनका खाना उधर पड़ा हुआ है लेके। क्यों नहीं खा रहे हो तो ये तो बता दो। ओए, क्यों नहीं खा रहे हो खाना? जैकू, क्या कभी कभी मतलब इसकी एक्टिविटी समझ में नहीं आती। ये खाना नहीं खा रहा, खाना उसका देखिए, खाना और पानी सब रखा हुआ है, नहीं खा रहा। खा लो बेटा, गर्मी भी बहुत है, क्या करे, गर्मी से परेशान हो जाता है। मेरे भी सर में होने लगा दर्द, क्योंकि मैंने काम बहुत किया है, थोड़ी सी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है। तो आज के वीडियो का एंड हम यही करते हैं, तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।